नमस्कार। क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सीनियर एडवोकेट, ये सब क्या है, इनके टर्म्स के बारे में कुछ बताइए। तो आज हम चर्चा उसी पर करेंगे। आपको इस वीडियो देखने के बाद जितने लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जितने कॉमन पब्लिक है, उन्हें भी ये पता चल जाएगा कि आखिर ये जो शब्द हैं इनमें फ़र्क क्या है। तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहला शब्द हम लेते हैं लॉयर। तो ये लॉयर क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति लॉ की पढ़ाई करता है, यानी कानून की जो भी व्यक्ति पढ़ाई करता है, वो लॉयर है। यानी अगर आप एलएलबी अपनी कर रहे हैं या एलएलबी कर चुके हैं, आप एक लॉयर हैं। आप एडवोकेट अब कब बन जाते हैं? दूसरा शब्द है एडवोकेट। यही लॉयर जब बार काउंसिल में, स्टेट की बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल करा लेते हैं और स्टेट बार काउंसिल जो है इनको लाइसेंस दे देती है कोर्ट में अपीयर होने का, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने का, वकालतनामा साइन करने का, तो इन्हीं लॉयर्स को हम बोलते हैं एडवोकेट्स। यानी एडवोकेट्स दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोर्ट में प्रस्तुत हो सकते हैं, कोर्ट में जितनी भी सारी प्रक्रियाएं हैं वो एडवोकेट्स कर सकते हैं, जबकि एक लॉयर है वो नहीं कर सकता है। एक और शब्द आता है बैरिस्टर। तो ये बैरिस्टर क्या है? यदि आपने लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड में की है, यूके में की है, तो आप बैरिस्टर हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि बैरिस्टर जो है, यदि आपने लॉ की पढ़ाई यूके में की है, आप बैरिस्टर हैं। यदि आपने लॉ की पढ़ाई इंडिया में की है, आप लॉयर हैं। यदि आप लॉयर बनने के बाद अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करवा लेते हैं और स्टेट बार काउंसिल आपको लाइसेंस दे देती है प्रैक्टिस का, तो आप एडवोकेट हैं। एक और शब्द आता है सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट्स होते हैं जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनकी विशेष दक्षता के कारण, यानी उनके एक स्पेशलाइजेशन के कारण और उनके कुछ एक्सपीरियंस की वजह से उनको एक टाइटल दिया जाता है कि सीनियर एडवोकेट हैं। एक और शब्द आ जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो होते हैं, वो वाले एडवोकेट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के साथ उनके रोल में उनको लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार का प्रैक्टिस है कि वहाँ पर हर एडवोकेट जो है अपना वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है, क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। वहाँ पर वकालतनामा साइन करने के लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना पड़ेगा, यानी कि यही इनके थ्रू ही जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशंस वगैरह लगानी है, प्लेंट फाइल करनी है और सारा प्रोसीजर जो है इन्हीं के थ्रू करना है। एक और शब्द हम ले लेते हैं अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ के फील्ड में जो है रिप्रेजेंट करता है। कोर्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, यानी केंद्र सरकार को, तो ये महान्यायवादी जो हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। जैसे अभी मिस्टर के वेणुगोपाल हैं, वो अभी वर्तमान महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। एक शब्द हम और ले लेते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल वो होते हैं जो कि अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं, यानी इनको बोलते हैं महान्यायाभिकर्ता। ये अटॉर्नी जनरल को उनके केसेस रिप्रेजेंट करने में, सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस रिप्रेजेंट करने में सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करेंगे। एक और शब्द ले लेते हैं हम एडवोकेट जनरल। आपने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए महान्यायवादी जो थे वो थे, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। इसी प्रकार से जब स्टेट का कोई सब्जेक्ट होता है, जब स्टेट का कोई केस रखना होता है कोर्ट में, तो वहाँ पर एडवोकेट जनरल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं अपॉइंटेड बाय द स्टेट। तो आपको समझ आ गया होगा कि एडवोकेट जनरल इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन द कोर्ट, एंड whereas अटॉर्नी जनरल इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन द कोर्ट्स। तो आइए दो लॉ ऑफिसर्स के बारे में और बात कर लेते हैं जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। जब केस कोर्ट में फाइल हो जाता है और इसमें स्टेट जो है वो प्लांटिफ होती है, कंप्लेनेंट होती है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सरकारी वकील की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और एक होता है गवर्नमेंट प्लीडर। जब आपका केस क्रिमिनल है, जब क्रिमिनल केसेस में स्टेट रिप्रेजेंट करती है, तो उसको बोलते हैं, उस लॉ ऑफिसर को बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जब स्टेट रिप्रेजेंट करती है सिविल केसेस में, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला होता है गवर्नमेंट प्लीडर। तो ये दो ऑफिसर्स आपको और ध्यान रखने हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द केस ऑफ क्रिमिनल केसेस एंड गवर्नमेंट प्लीडर इन द केस ऑफ सिविल केसेस। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी टर्म्स जो हैं अभी समझ में आ गई होंगी। बैरिस्टर क्या है, लॉयर क्या है, एडवोकेट क्या है,
सीनियर एडवोकेट क्या है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या है, एडवोकेट जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है, और सॉलिसिटर जनरल कौन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है, और गवर्नमेंट प्लीडर कौन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इन सभी टर्म्स को आप लोगों के लिए विस्तृत रूप से बता दिया है और आपको आगे से कोई डाउट नहीं रहेगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट के माध्यम से आपकी शंकाओं का समाधान करूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ अपने अगले वीडियो में।